बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज फिर आप लोगों के कुछ सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। परंतु उससे पूर्व सूचना कि जैसा कि आप सबको पता है कि 29 जुलाई को श्री गुरु पूर्णिमा का भव्य प्रोग्राम हम यहाँ मना रहे हैं, सभी भक्त लोग मिल करके। तो जो कोई भी मेरे इस वीडियो को देखता है, प्रेम करता है सत्संग से, विचारों से, गुरु महाराज जी से, तो जरूर उसमें कार्यक्रम में आप सहयोग, सहभागिता आपकी सबकी चाहिए। सब लोग पहुंचिएगा और जो दूर दराज है वो भी कोशिश करें कि YouTube के माध्यम से जुड़ने की, और कोई धन के रूप में सहयोग करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उसमें ज़रूर अपना कुछ ना कुछ योगदान इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में दें। क्योंकि देखिए, ये प्रोग्राम साल में एक बार श्री गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम होता है। और भाइयों बहनों, ये प्रोग्राम गुरु के लिए नहीं होता, ये प्रोग्राम शिष्य के लिए होता है, भक्त के लिए होता है। भक्त की भक्ति में दृढ़ता आए, भक्त की भक्ति में विकास हो और उसका आध्यात्मिक उन्नति, सामाजिक उत्थान हो, उसका रहन सहन सुधरे और गुरु के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करे। इसलिए गुरु पूर्णिमा का त्यौहार हर साल मनाया जाता है। इस साल भी हम मना रहे हैं, तो आप सभी जरूर इसमें योगदान देंगे। भाइयों बहनों, कल किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि भक्ति में कब कौन कौन से स्थान पे और उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे कैसे पहुंचा जाता है। भाइयों बहनों, भक्ति के कोई लक्षण नहीं है, कोई बीमारी नहीं है जो उसके लक्षण दिखाई देंगे। कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसमें ये लक्षण दिखाई देंगे तो आपकी भक्ति वो उस अवस्था में पहुंच जाएगी। ना ना, ऐसा आप अपने ये दिमाग से भ्रम निकालें। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप किताबें पढ़ते हैं और किताबें पढ़ करके जो वहाँ बातें लिखी हैं उस आधार पे आप सब ये दिमाग लगाते हैं कि अनहद की कौन सी अवस्था है, प्रकाश की कौन सी अवस्था है, कौन से खंड में पहुँचे हैं, कौन से इसमें पहुँचे हैं। ये सबसे बेतुके प्रश्न होते हैं जिसका मनुष्य के जीवन से कोई लाभ नहीं है। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने एक बात कही, खोज दिल हर रोज। जैसे मोबाइल को रोज चार्ज किया जाता है, ऐसे ही दिल को भी रोज टटोलना होता है, खोजना होता है, अपने मन को समेटना होता है। 10 पीढ़ियां आई, उन्होंने किसी अवस्था की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ कहा कि ईश्वर की प्राप्ति भई, प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। ये गोविंद को मिलने की तेरी बारी है, गोविंद से तू मिल जा और उसकी भक्ति कर। पार करना नहीं करना आपकी भक्ति से, आप सोचें कि साधना के परम अवस्था को प्राप्त करके आप मुक्ति को प्राप्त कर जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी। क्योंकि मोक्ष के मूल में आखिर गुरु कृपा ही काम करती। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, पूजा मूलम गुरु पदम। अगर पूजा करनी है गुरु के चरणों की करो, और मंत्र रटना ही है तो गुरु के वचनों का मंत्र रटो। और मोक्ष के मूल में अगर आप जाना चाहेंगे तो मोक्ष के मूल में गुरु कृपा काम करती है ना। इसलिए भाइयों बहनों, अक्सर लोग इस दुविधा में रहते हैं और ज़्यादातर जो ये किताबें इधर उधर की कुंडली उंडलियों की पढ़ते हैं, कबीरपंथियों की किताबें पढ़ते हैं, या फिर और भी तमाम है, नाम लेना उचित नहीं है, तो उसमें ये तकरीबन ये सब इसी प्रकार की चीज़ें ज़्यादातर लिखी होती हैं, है ना, कि कौन से खंड पहुँचे और कौन से विखंड पहुँचे। अरे भाई, खंड खुंड कुछ नहीं है, परमात्मा अखंड है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, वो अखंड है, मंडलाकार, चर अचर में समाया है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी लेटेंट, ओमनी पोटेंट, हर एक को ऊर्जा देने वाला, हर एक के अंदर ऊर्जा को ग्रहण करने वाला और हर जगह ऊर्जा को प्रसारण करने वाला, सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापक वो शक्ति, उसको प्राप्त करने की बात कही गई है। गुरु की कृपा से ही ये होता है। और मोक्ष के मूल में भी आप चाहे मुक्ति प्राप्त कर लें तो नहीं होगा। आप साधना की किसी भी अवस्था में पहुंच जाएं,
लेकिन गुरु के चरणों से अगर प्रेम नहीं है, गुरु के चरणों में निष्ठा नहीं है, गुरु के साथ आपका गाढ़ा प्रेम नहीं हुआ, तो आप मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप इसे बहुत सिख इतिहास से सीख सकते हैं। सिख इतिहास में जितने गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य हुए वो तकरीबन कोई ध्यान साधना करने वाले नहीं थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन उनका सारा जीवन लड़ाई में और इस प्रकार से युद्ध करते हुए, मुगलों से अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए वो शहीद हो गए। 40 मुक्तियों की बात आती है, 40, अब नाम याद आ गया, 40 मुक्तियों की, मुक्तसर एक पंजाब में जगह है, वहां 40 मुक्तों की जगह है। तो 40 मुक्ते जो कहा जाते हैं वो 40 शिष्य थे गुरु गोविंद सिंह महाराज के, जो छोड़ के चले गए थे उनको। लेकिन वो छोड़ के जा सकते हैं, गुरु किसी को नहीं छोड़ता। मैंने बताया ना, भूले अंदर सब कोई अभूल गुरु करतार। तो गुरु करतार कभी भूलता नहीं है। और जब उनको ये रियलाइज हो गया कि भाई हमसे बड़ी गलती हुई, हमसे बड़ी मिस्टेक हो गई और ये बहुत बड़ा ब्लंडर हमने कर दिया, तो वो गुरु के अब सीधे तो जा नहीं सकते, तब क्या करें, किसी न किसी परोक्ष अप्रोक्ष रूप से किसी तरीके से गुरु के वचनों से जुड़ना जरूरी है। तो उनको पता था कि मुगलों का शासन चल रहा, मुगल गुरु गोविंद सिंह के पीछे पड़े हुए हैं और उनकी फौज जा रही है गुरु गोविंद सिंह के ऊपर अटैक करने के लिए, गुरु महाराज जी के ऊपर अटैक करने के लिए। तो तुरंत कहे कि देखिए ऐसे तो अब हमारा जीवन तो बर्बाद है, अब वो चलिए ऐसे जो भी होगा देखा जाएगा, फौज से लड़ो, ये पहुंचने ना दो वहां पे। अब गुरु के सामने तो मुंह दिखाने लायक है नहीं, तो इसलिए वो वहीं लड़े और कहते कि भाई उन्होंने वो पूरी सेना के ऊपर वो भारी पड़े और वहीं वो वीर गति को प्राप्त हुए, शहीदी को प्राप्त हुए। तो उसमें एक बचा हुआ था और उसके पास वो दावा लिखा हुआ था, जब गुरु से वो छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि वो किले के अंदर जिस समय चारों तरफ से घेरा डल गया, तो जब सब रसद खत्म हो गई तो बोले कि भाई ये ऐसे तो बंद रहने से अच्छा कि निकल जाए। तो मुगलों ने कहा कि जो निकलना चाहे निकल जाए, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने मना किया कि वो, लेकिन वो माने नहीं और कहे कि भाई कोई माया हावी थी, और वो बोले कि गुरु ने कहा ठीक है जाना है जाओ, थोड़ा लिख के जाओ कि भाई मैं गुरु का नहीं, गुरु मेरा नहीं। वो दावा लिख के गए थे, लेकिन उस दावे को भी बेदावा कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा तूने लिखा है ठीक है, मैं तो तेरे जन्मों जन्मों का साक्षी रहा हूँ, तेरे जन्मों जन्मों का साथी रहा हूँ, तेरे दावा लिख देने से थोड़ी मैं छोड़ दूंगा। गुरु गोविंद सिंह ने वो चिट्ठी संभाल के रखी, क्योंकि वो अंतर्यामी थे। गुरु घट घट अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, सबके अंदर की जानते हैं बात। अब वो हुआ क्या कि जिस समय वो गुरु पे अटैक हुआ तो वो सेना जब बढ़ी आगे गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन उससे पहले ये 40 जो गए थे छोड़ करके वापस, धिक्कार जब लगा संसार से, तो वापस जो है सेना के साथ जुड़े और जूझे, लड़े और सारी सेना पे भारी पड़े और कोई गुरु गोविंद सिंह महाराज तक पहुंच नहीं पाया। और सेना लेके वो तैयार थे उधर, कि उनको पता चला कि भाई सेना आ रही है तो लड़ने के लिए आ रही, तो हम भी तैयार हैं, वो भी तैयार खड़े थे। लेकिन फौज वहां तक पहुंच नहीं पाई, क्योंकि रास्ते में ही इन 40 लोगों ने उनका काम तमाम कर दिया। तो आज एक एक की तलवार में श्री गुरु गोविंद सिंह की कृपा बोल रही थी। भले वो गुरु से दूर थे, आज उनकी तलवार नहीं चल रही थी, वो गुरु गोविंद सिंह महाराज की कृपा की तलवार चल रही थी। नहीं तो एक आदमी से मच्छर ना मरे, एक आदमी से कोई पशु मर जाए तो आदमी देखता है, मैं कहता है कितने परेशान हो जाते हैं लोग। एक आदमी को मारना तो दूर की बात है, वो गुरु की कृपा, जैसे अर्जुन के एक एक तीर में भगवान कृष्ण की कृपा और उनका सुदर्शन काम कर रहा था। और ये जो कथा आती है, क्या नाम है, बर्बरीक की, जो खाटू श्याम आप लोग जाते हैं तो बर्बरीक जी को ही खाटू श्याम के नाम से वो जाना जाता है। तो बर्बरीक ने ही कहा कि महाराज किसी का कुछ नहीं चल रहा था, मैं तो देख रहा था, किसी ने कुछ तीर नहीं चलाए, किसी ने कोई गदा नहीं चलाई, किसी का कोई भला काम नहीं किया, किसी का कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा था, केवल और केवल भगवान कन्हैया का सुदर्शन चक्र चल रहा था, केवल और केवल उनका सुदर्शन चक्र का कार्य काम कर रहा था। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें समझना है गुरु कृपा काम करती है, और जब उनके अंदर जब भाव बने, ऐसा नहीं, गुरु को किसी दावे की जरूरत नहीं होती है, गुरु को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रमाण, ये कानून अंधा है, उसको प्रमाण आवश्यक होता है।
गुरु को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो आपका जहन पढ़ता है, वो आपके भीतर की जानता है, घट घट अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत। उसको सबूत और गवाह की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो साक्षी है, आज का भी, भविष्य का भी और भूत का भी। जन्मों जन्मों से हमारा साक्षी रहा है, इसलिए गुरु को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तो आज जो 40 मुक्तों की जो तलवार काम कर रही थी, वो तलवार अकेली तलवार नहीं थी, वो रणचंडी अकेली नहीं थी, वहां गुरु कृपा काम कर रही थी। और गुरु गोविंद सिंह के मन में बेचैनी तो उठ रही थी, बंदे आए क्यों नहीं, फौज पहुंची क्यों नहीं, क्योंकि प्रेम सखी दोनों ओर पलता है, केवल एक और नहीं पलता। अगर आप यहां गुरु को याद करते हैं तो वहां भी हलचल होती है, उनके हृदय में भी हलचल होती है, समझना है बात को। यहां गुरु को याद करते हैं, गुरु की फोटो के आगे, स्वरूप के आगे थोड़ा सा भी ध्यान लगाते हैं और गुरु महाराज जी से कोई बात कहते हैं, तो भाइयों बहनों ये मत समझिएगा कि वहां पहुंचता नहीं है, बिल्कुल पहुंचता है और बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। कभी इसको सूक्ष्मता से विचार करके देखिएगा, हमने तो बड़ी बार ये चीजों को देखा है, गुरु कृपा को हमने बहुत बार समझा है, गुरु कृपा को बार बार देखा है, इसीलिए हम आपको ये बातें समझाते हैं। और आज उन 40 मुक्तों के हाथों में तलवार काम नहीं कर रही है, आज गुरु का शौर्य काम कर रहा है, गुरु कृपा काम कर रही है, गुरु की दया काम कर रही है ना। आज वही लोग थे जो डर के मारे भागे थे, गुरु को छोड़ के गए थे, लेकिन आज कैसे जब भाव बदले हैं तो गुरु ने जौहर भी दिखाया है, गुरु की कृपा ने काम भी किया है, और आज एक एक ने कईयों को साफ किया और एक अंत में बचा। गुरु गोविंद सिंह को पता चला कि भाई ये तो रास्ते में किसी ने काम तमाम कर दिया सारी मुगल सेना का, तो गुरु गोविंद सिंह जी के मन में कहा नहीं चलो चलो देखा जाए कौन है। और जब पहुंचे तो देखा कि वही मेरे बच्चे थे, वही पुराने मेरे बच्चे जो मुझे छोड़ के गए थे किसी कारणवश। अरे गुरु को आप छोड़ के गए थे, गुरु नहीं छोड़ के गया था, गुरु ने आपको नहीं छोड़ा, गुरु आपके साथ सदा अंगे संगे, सदा आपके अंगे संगे रहेगा, हमेशा रहेगा, चेतना स्वरूप में हमेशा साथ रहता है। और कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने एक एक शिष्य को देखा और गुरु ने उनको ऐसी करुणा भरी दृष्टि से देखा, मानो कि जैसे कोई बहुत कोई अपना होता, आत्मीय होता है कोई व्यक्ति, आत्मीय जैसे जो लोग होते हैं जिनसे बहुत ज्यादा स्नेह होता है किसी व्यक्ति को। और गुरु ने उनको बड़ी ऐसी करुणा भरी दृष्टि से देखा, सिर पे एक व्यक्ति के सिर पे हाथ फेरा, एक उसमें जीवित था। तो किसी ने कहा महाराज एक की श्वासें चल रही हैं, कुछ बोलना चाहता आपसे। तो उसने गुरु को देखा, गुरु के रूप का माधुर्य का दर्शन किया, गुरु गोविंद जी का चेहरा जैसे मानो साक्षात भगवान धरती पे खड़े हों, और वो अंत समय में देखा कि मेरा वृंदावन का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, ऐसे ही भाव उसके अंदर थे। गुरुदेव आज आप आ गए, एक बात करने के लिए हम जिंदा हैं, बाकियों ने तो अपना देह त्याग कर दिया, लेकिन मैं इसलिए जीवित हूं कि गुरुदेव जो हम लिख के गए थे वो उस दावे को बेदखल कर दो, उस दावे को बेदावा कर दो। गुरु गोविंद सिंह जी ने वो चिट्ठी संभाल के रखी थी अपने पॉकेट में, तुरंत निकाली, उनके सामने कहा अरे बच्चे ये सब छोड़ो, तुम मेरे आत्मीय हो, मेरे आत्मा से जुड़े हुए लोग हो, मैंने तुमको अपने भीतर धारण किया है, तुम छोड़ दोगे, मैं नहीं छोड़ने वाला। भूले अंदर अब सब कोई अभूल गुरु करतार, गुरु और परमात्मा कभी भूलता नहीं है किसी को। और कहते कि वो भूले नहीं भूले। और गुरु ने कहा कि ये दावा तो कोई बात ही नहीं है, इसकी तो कोई बात नहीं, तो फॉर्मेलिटी है। गुरु ने तुरंत उनके आंखों के सामने, और उस शिष्य ने तुरंत हाथ जोड़े, क्योंकि घायल था, लड़ा था लाखों की सादात पे सेना के साथ, वो 40 मुक्ते लड़ पड़े थे, टूट पड़े थे, और बोले इसी कारण से मैं अपना देह रोके हूं, नहीं तो मैं भी आज परलोक गमन कर जाता। और गुरु गोविंद सिंह को देखते हुए उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप आज्ञा दें, इस जन्म में तो जितना था उतना ही हम कर पाए, लेकिन आगे मिलिएगा तो पहचान लीजिएगा कि हम भी कुछ थे आपके। गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया, और गुरु को देखते हुए वो इस देह का त्याग करते हैं। भाइयों बहनों, ऐसा गुरु का अटूट प्रेम होता है, समझो बात को। वो किसी अवस्था के नहीं थे लोग, कोई साधना में माहिर लोग नहीं थे, वो
गुरु की कृपा काम करती है भाइयों बहनों, ये हमेशा ध्यान रखना। कई जो कल मेरे से प्रश्न आया है कि किस अवस्था में कौन पहुंचा है, इसका कैसे आकलन हो, कोई आकलन नहीं है, ये कोई लक्षण, ये कोई बीमारी नहीं है जो इसका लक्षण पता किया जाए। ये भक्ति है, भक्ति प्रेम मांगती है, भक्ति श्रद्धा मांगती है, भक्ति समर्पण मांगती है। जब जब पैदा हो जाए, ये समर्पण कभी भी प्रकट हो जाए आपके भीतर, श्रद्धा कभी भी प्रकट हो सकती है, विश्वास कभी भी आपका अटूट हो सकता है। जब हो गया समझो काम हो गया। और उन 40 को मुक्ति दी गुरु ने, और कहा कि ये 40 मुक्ते हैं, ये भाई बंधन में नहीं है। लोग तरह तरह की बातें तब भी करते थे कि भाई ये कैसे हो गए कैसे हो गए, लेकिन कहा ये नहीं है, ये कोई बंधन में नहीं, ये मुक्ते हैं, ये मुक्त हो गए हैं। ये गुरु की कृपा से मोक्ष को प्राप्त किया जाता भाइयों बहनों। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष के मूल में गुरु की कृपा काम करती है, मोक्ष के मूल में गुरु की दया काम करती है। किसी की भक्ति शक्ति से कोई पहुंचता नहीं है, एक बात समझ लेना। गुरु का महत्व इसीलिए नहीं दिया गया। गुरु को, गुरु के मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, सदा नमस्कार किया जाता उसको। गुरु की महत्वता ये होती है, नहीं कन्ना मन्ना कुर तू चेला मैं गुर, 1.25 रुपया धर तू तरत चाहे मर, वैसा नहीं। काना फूकी करने वाले गुरु नहीं, लोभ लालच के वशीभूत लोभी गुरु, लालची चेला नरक में हो फिर ठेले में ठेला, ऐसे गुरु की बात नहीं की गई। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, जो साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप होता है। इसलिए भाइयों बहनों, किसी ने पूछा कि कौन सा अवस्था में कैसे क्या लक्षण है, कोई लक्षण नहीं होता है। भक्ति के कोई लक्षण नहीं, बीमारी के लक्षण होते हैं, भक्ति के लक्षण नहीं होते। भक्ति में तो प्रेम का, मीराबाई कहती है जो मैं ऐसो जानती, प्रेम करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रेम ना करियो कोई। क्योंकि मुझे पता होता है कि कितना दर्द और कितनी वेदना छुपी है इस भक्ति के अंदर, तो मैं सबको ढिंडोरा पीट पीट के बताती कि मत करना प्रेम किसी से, भगवान से मत करना प्रेम। तो गुरु का प्रेम, भगवान का प्रेम ऐसा होता है ना, उसमें कोई अवस्था उवस्था की बात नहीं होती है। मुक्ति आपकी 1 मिनट में भी हो सकती है, 1000 साल भी लग सकते हैं, और 1000 जन्म भी लग सकते हैं। एक बात समझ लेना। इसलिए मुक्ति ये साधना की कोई अवस्था नहीं। और जो झूठा दावा, वो मूर्ख हैं जो कहते कि हम इस अवस्था में पहुंच गए, वहां पहुंच गए। सुखदेव मुनि पहुंच गए थे वहां, लेकिन वहां धक्के मार के निकाल दिया गया। जा भाग यहां से, बोले कि भैया उसका मिट्टी भी उठा के फेंको यहां से, बैकुंठ बेकार कर दिया इसने। और धरती पे जब फेंका गया, वापस पूछे कि भाई वेदव्यास जी ने कहा कि क्या हुआ, बोले कि वही हुआ जो आप कह रहे थे, गुरु की कृपा नहीं हुई तो मोक्ष नहीं माना गया, भगवान हमको बैकुंठ से फेर दिए। तो बोले जाओ अब क्या करना। बोले कहाँ जाऊं अब, गुरु के पास। राजा जनक के पास भेजा गया, वहां से वो प्रभु के ज्ञान लेकर के और गुरु की कृपा के द्वारा फिर वो अपने मोक्ष को सिद्ध करते हैं, है ना। तो इसलिए गुरु की कृपा अहम होती है। एक और मैं उदाहरण देता हूं, मैं आज का उदाहरण देता हूं। गुरु महाराज जी बताते हैं कि हिमाचल में, हिमालय की तलहटी में बहुत महाराज जी भ्रमण किए हैं। महाराज जी के अगर पैरों को देखोगे तो महाराज जी के पैर बड़े चौड़े थे। तो मैंने एक बार महाराज जी से, आप अगर जो प्रणाम किए हैं महाराज जी को वो जानते हैं, अगर गौर से किसी ने महाराज जी के चरणों को देखा तो महाराज जी के चरण जो थे वो थोड़े से आम पैरों से थोड़े चौड़े थे। और महाराज जी ओवर साइज चप्पल पहनते थे। माने जो चप्पल का साइज होता है वो गुरु महाराज जी 2 नंबर ज्यादा ही चप्पल बड़ा पहनते थे, ओवर साइज चप्पल पहनते थे। अब ओवर साइज जब महाराज जी पादुकाएं चप्पलें पहनते हैं, तो मैंने एक बार ऐसे प्रणाम कर रहा था तो मेरी नजर ऐसे महाराज जी के चरणों पे टिकी। गुरु महाराज जी कुछ कह रहे थे, मैं महाराज जी की मुख की ओर न देख करके चरणों की ओर देख रहा था। तो मेरे मन में बात आई, मैंने कहा महाराज जी एक बात पूछनी, महाराज जी आपके चरण इतने चौड़े चौड़े क्यों हैं। तो महाराज जी कहते मैंने बहुत हिमालय में भ्रमण किया, पत्थरों पर घूमा हूँ और काफी लंबा समय मेरा पैदल घूमने में गया है, तो उस वजह से मेरे पंजे चौड़े हो गए हैं। तो उसी समय महाराज जी एक बात बताया कि महाराज जी कहे कि एक चर्चा चली, तो महाराज जी कहे कि एक व्यक्ति को मैंने दीक्षा दी, कोई यादव नाम था उनका, नाम उनका पूरी तरह याद नहीं लेकिन सरनेम उनका याद है, यादव है। महाराज जी कहते तो यादव नाम के वो भक्त थे और मेरे से उन्होंने ज्ञान दीक्षा ली, प्रेम बड़ा करते थे, तो मैं उनको ज्ञान दीक्षा दिया। तो महाराज जी कहते उस साधना में बड़े अनुभव होते थे। ये अनुभव जिनको होते ना, ये समझ लो बात जब, तो उसका अनुभव बड़े होते थे, तो वो बड़ा समय तक मेरे साथ बैठा रहता था। मुझे जितना देर मैं बैठूंगा उतने देर वो भी बैठता था।
तो महाराज जी कहते काफ़ी समय ऐसा बीत गया, तो मैंने उसको कहा कि अब देखिए, ये अब ध्यान करने के लिए तुझे ज्ञान नहीं दिया गया, ज्ञान तुझे धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दिया, सनातन का प्रचार प्रसार करो, इस ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, लोगों को जागरूक करो, उनको ये ज्ञान दीक्षा मिले, वो भी मोक्ष मुक्ति के रास्ते पे बढ़े। तो गुरु महाराज जी ने इस प्रकार से उसको संदेश दिया, वचन दिए कि भाई तुम एक काम करो। तो कहे नहीं महाराज जी, मेरे को तो ये ध्यान में ही बड़ा आनंद आ रहा, ध्यान में ही आनंद में आ रहा। महाराज जी कहे ठीक है, महाराज जी किसी को जबरदस्ती करते नहीं, बोल देते हैं, बात खत्म है। और गुरु के वचन इलाही वचन है, जो नहीं मानते हैं अक्सर वो डोलते हैं, और जो नहीं मानते वही डोलते हैं, जानते हैं आप। और हुआ क्या कि बहुत समय बीता, महाराज जी तो वहां से चले गए, लेकिन वो कहता है नहीं महाराज जी, मैं तो ध्यान में बैठूंगा। वो बड़ा लंबा ध्यान में बैठता था। महाराज जी कहते वो एक सीटिंग में 6-6 महीने बैठ जाता था। एक बार ध्यान में बैठा, आप तो आधे घंटे में आपके घुटने जवाब दे जाते हैं, आधे घंटे में आपकी एड़ियां दुखने लगती हैं, आधे घंटे में आपके कमर दर्द देने लगती है, आधे घंटे में आपका मानसिक उबाव हो जाता है, आंखें फड़फड़ाने लगती हैं, मन बेचैन होने लगता है, जीभ लपलपाने लगती हैं, अमृत विधि लगती नहीं आपसे, मन करता है कि कुछ चटर मटर खाएं, कान सोचते हैं कि कुछ सुने हम, आंखें कहती कुछ देखे, तो भड़बड़ाते हुए हम आंखें खोलते हैं, बन बना के हुए पैर सीधे करते हैं कि नहीं कुछ करें, है ना। लेकिन महाराज जी कहते वो इतना जबरदस्त अभ्यासी था कि वो 6-6 महीने तक बैठ जाता था। अब बैठ तो जाता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसको अनुभव उसके आगे होने बंद हो गए। वो एक बार डूबा तो 6 महीने बेफिक्री, लेकिन उसके आगे उसको बंद हो गया सब कुछ। अब वो परेशान 6 महीने तक बैठता था, ऐसे 2-3 बार 6 महीने तक बैठा, उसके आगे वो जा ना पाए। एक ऐसी स्थिति भी आई कि भाई उसके आगे नहीं पहुंच पा रहा था, वो अनुभव बंद हो जाते थे कुछ समय के बाद। तो वो बड़ा परेशान हुआ, बड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन तब तक महाराज जी का प्रचार प्रसार काफी फैल गया। महाराज जी की फोटोएं फ्लैक्सों में छपने लगी, पोस्टर महाराज जी के गली गली गांव गांव कूचे कूचे लगने लगे। जब महाराज जी का प्रचार प्रसार चला, आगे बढ़ा, और महाराज जी कहते कि वो पुराना भक्त था बड़ा, उस समय तो मैं तो भ्रमण करता था तब का, वो जानता था। तो उसने फोटो को देखा और पहचाना कि ये तो गुरु महाराज जी हैं, तो इतने समय से चला जाए दर्शन करने के लिए। वो आया पीतमपुरा आश्रम में दर्शन करने के लिए, ढूंढते ढूंढते पहुंचते पहुंचते आया। तो उसने कहा कि हमको गुरुजी से मिलना है, हम तो गुरुजी के पुराने भक्त हैं, महाराज जी हमको दीक्षा दिए थे, इसी सन में दिए थे, 70 के या 75-80 दशक की बात वो कर रहा था। तो हमने कहा कि भाई दिया होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन अब ऐसे तो अब व्यवस्था बन गई है, सिस्टम दूसरा हो गया भाई, पुराना जमाना निकल गया, युग बदल गया। अब यहाँ तो सिस्टम दूसरा है कि भाई पूछेंगे, हाँ कहेंगे तो दर्शन करने जाएंगे। यहाँ आम जनता जब दर्शन करने के लिए महाराज जी बुलाते हैं तब आप दर्शन करिएगा, ऐसे तो कोई ये है नहीं यहाँ पे सिस्टम। तो महाराज जी को मौका लगा, महाराज जी ने पता चला कि पुराना व्यक्ति आया है कोई, महाराज जी ऐसी सी बात है। तो महाराज जी ने चांस की बात है हम सबको भी बुला लिया कि आप सब भी आओ और उसको भी बुलाओ। जब वो बैठा था तो महाराज जी ने कहा आप, हम 2-4-10 स्वामी जो आश्रम में थे उस समय उपस्थित, तो हमको भी बुला लिया महाराज जी ने। बैठे हम महाराज जी के पास, और जब बैठे तो बताने लगा कि महाराज जी कहते कैसे हो। तो महाराज जी ने कहा कि, महाराज जी जब पूछा कैसे हो तो कहने महाराज जी कृपा है, आपकी दया है, सब कुछ ठीक है। महाराज जी ठीक है, तो फिर कैसे आना हुआ आपका, और इतने समय के बाद कैसे आना हुआ। महाराज जी ने ये बात कही। तो उसने कहा महाराज जी के तुम तो ध्यान में बैठे रहते थे, तुम ध्यान छोड़ के यहाँ कैसे आ गए, तुमको तो ध्यान में बैठना चाहिए था। महाराज जी हंसते हुए कहे। तो कहने लगा कि महाराज जी अब ध्यान हमारा होता नहीं है, एक समय के बाद वो ध्यान हमारा बंद हो जाता है, आगे उसके आगे हम स्टेप में पहुंच नहीं सकते। महाराज जी कहते अच्छा कितने दिन तक बैठते हो, तो मैंने उन्हें कहा कि 6 महीने तक बैठते। तो महाराज जी हम लोगों की ओर देख रहे थे। महाराज जी कहते हैं कि अच्छा 6 महीने तक, फिर आगे क्या होता है। उसने कहा कि महाराज जी फिर 6 महीने के बाद हमारी आंखें खुल जाती हैं, हमारा सब कुछ वो बंद हो जाता है, आगे कुछ कहीं कर ही नहीं पाते, कुछ ना आगे पहुंच पाते। महाराज जी कहते हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो तू चाहता है अपनी साधना अपनी भक्ति से नहीं होगा, गुरु की कृपा से होगा। इन लोगों को देखो, इन लोगों ने मेरे वचनों के ऊपर, एक वचन के ऊपर सब कुछ त्याग करके यहाँ पहुंचे हैं, और कहाँ कहाँ धक्के ठोकरे खाते हैं, बसों में जाते हैं, ट्रेनों में धक्के खाते हैं, लोग तरह तरह की बातें कहते हैं, फिर भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं। यही बात मैंने तेरे को उस समय कही थी कि तू प्रचार प्रसार कर, इस ज्ञान को आगे फैला, लोगों को बता, ज्ञान से जोड़। तूने नहीं मानी,
और तूने अगर मेरी बात मानी होती तो वो अवस्था क्या थी, वो तो कुछ भी अवस्था नहीं है, वो तो तुझे मैं ऐसे ही दे देता। इन लोगों को ऐसी मिली हुई है। महाराज जी जो समझाना चाहते हैं, कहते गुरु की वचन में ही मोक्ष होता है, एक बात समझ लेना। और मैंने तेरे को आज्ञा दी, आदेश दिया था कि ये काम करना, तूने नहीं किया। तो हमने कहा कि भाई शिष्य का अपना जीवन होता है, गुरु किसी से जबरदस्ती तो करता नहीं, है ना। महाराज जी हम सब की ओर इशारा किए कि इन्होंने एक वचनों पे सब कुछ छोड़ छाड़ करके मेरे लिए आ गए, और दर दर अच्छे समय पे, और नौकरी कर सकते थे, घर चला सकते थे, आगे बढ़ा सकते थे, परिवार में धन दौलत कमाने की इन्हें पूरी क्षमता थी, और करते ये लोग आगे बढ़ते, लेकिन सब कुछ त्याग करके मेरे पास आए और मेरे काम में लग गए। तो मोक्ष इनको मिलेगा कि तुझे मिलेगा? तू अपनी मनमर्जी से बैठा रहा वहां पे, है। तो कहने लगा महाराज जी अब हम क्या करें? महाराज जी कहते कोई बात नहीं है, देर आए सवेर आए, इतना समय तूने गवा दिया, ठीक है, साधना किया, उसका फल तुझे मिलेगा, लेकिन जो है वो जो तू चाहता था वो तुझे नहीं मिल पाया अब तक। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, अभी भी समय है, जितना समय तेरे जीवन में बचा है तो इस कार्य में लग। तो उस व्यक्ति ने फिर अपने जीवन को, रूटीन को बदला, और फिर वो अपने आम जनमानस में जाके गुरु महाराज जी का प्रचार प्रसार उसने किया। हिमाचल वगैरह में, कहाँ जहाँ वो रहता था, अपने गांव में जाके सत्संग कराया। तो बहुत सारे जो हिमाचल गए स्वामी जी लोग, वहाँ सत्संग वत्संग करके आए, है ना। तो कहने का मतलब, ऐसा मोक्ष के मूल में गुरु कृपा काम करती है, कोई अवस्था, कोई व्यवस्था काम नहीं करती। एक बात ध्यान रखना कि आप साधना की कौन सी अवस्था में है। भाई कोई अवस्था होती नहीं साधना की, ये सब झूठ मूठ की बात बताई गई है। किताबों में जो लिखा गया है, ग्रंथों में जो लिखा गया, वो सांकेतिक रूप में है। वो साधना की साधना में जब जाते हैं तो वो एक एक पड़ाव आते हैं, पर वो अवस्था नहीं है। वो ये बात समझ लेना, अवस्था एक ही होती है, परम तद्धाम परमम, वो सिद्धा परमात्मा में लीन होने वाली बात। हाँ, अभी ये जीवन है, मानव जीवन है, तो इस जीवन के अनुसार जैसे जैसे आपकी श्रद्धा भावना प्रेम बदलता है, तो आपके स्वभाव में बदलाव हो सकता है। आपके अंदर करुणा दया उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि करुणा निधान के चरणों में बैठते हैं, करुणा निधान के ध्यान करते हैं, है ना। तो ये लक्षण, बाहरी लक्षण आप देख सकते हैं, लेकिन साधना का कोई आंतरिक लक्षण नहीं होता है। सीधा पहुंचता आदमी वो भी गुरु की कृपा से, अपनी शक्ति से नहीं पहुंच सकता। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। इसलिए मोक्ष के मूल में गुरु कृपा काम करती है। इसलिए भाइयों बहनों, ये बात थी। यही मनोकामना के साथ कि आप भी गुरु की कृपा को प्राप्त कर मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करें। इसी मनोकामना के साथ आप सभी से अनुरोध है कि 29 जुलाई गुरु की कृपा का लाभ लेने का दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। आप जरूर उसमें पहुँचें, पधारें, और जो भी धन में सहयोग करना चाहता धन से, तो आप जरूर, मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस नंबर पे फ़ोन पे, जो भी फ़ोन से चाहे पेटीएम से, जो भी आप सहयोग करना चाहते हैं आप जरूर उस पर कर दें, जरूर करें, ताकि उसका भी लाभ आप ले सकें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।